हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्लैश के अब तक की स्टोरी में हमने देखा स्नैड जो कि सेंट्रल सिटी का सबसे शातिर चोर था, जो पिछली बार यानी एपिसोड 4 में स्टार लैब से चोरी हुए एक खास किस्म का गन जिससे कि शूट करने पर चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, उसे लेकर भाग गया था। साथ ही स्नैड का एक पार्टनर भी है जिसके बारे में हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो चलिए नई स्टोरी यानी एपिसोड 10 की शुरुआत करते हैं, जिसके शुरुआत में ही हम बैरी को देखते हैं जो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि बैरी अपने माँ के कातिल यानी वो पीला सूट वाला शख्स का सामना कर सके, जो कि बैरी से कई गुना तेज है। और अब हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके दरवाजे को फ्रीज कर स्नैड उसे तोड़कर अंदर आ जाता है। और इस गैराज में शहर की सबसे महंगी गाड़ियाँ रखी होती है, पर स्नैड इस बार अपने पार्टनर के साथ गाड़ियाँ चुराने नहीं बल्कि फ्लैश को पकड़ने सेंट्रल सिटी लौटा है। और शहर के इतने बड़े गैराज का सिक्योरिटी अलार्म तोड़कर स्नैड जानबूझकर इस गैराज में घुसा था ताकि वो फ्लैश को पकड़ सके, पर ऐसा नहीं होता। फ्लैश की जगह पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती है, जिसकी आवाज़ें सुन स्नैड और उसका पार्टनर वहां से भाग निकलते हैं। तो ही अब गैरेज के छानबीन के लिए डिटेक्टिव जोए, एडी और बैरी पहुँचते हैं। तो ही टूटे दरवाजे के टुकड़ों से बैरी को पता चल जाता है ये दरवाज़ा फ्रीज करके तोड़ा गया है, यानी कि स्नैड वापस आ गया है और गैरेज की एक भी चीज़ें गायब नहीं हुई है, जिससे कि बैरी और डिटेक्टिव जोए को अब यकीन हो चला था कि स्नैड फ्लैश के लिए यहाँ जाल बिछा रहा था। और अब हम वापस स्नैड को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ आज रात की चोरी के बारे में डिस्कस करता है, जो कि एक 25 मिलियन की पेंटिंग है जिसे आज रात एक कपल पेरिस से सेंट्रल सिटी ला रहा है। और अब हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है जब बैरी अपने टीम को स्नैड के इरादे के बारे में बताता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बैरी को कन्विंस करता है कि इन बेकार के झंझटों में पड़ने से बेहतर है तुम अपने स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और रही बात स्नैड को पकड़ने की, तो मैं यानी डॉक्टर हैरिसन और सिस को सेंट्रल सिटी की पुलिस की मदद करेंगे। और डॉक्टर हैरिसन का ये सुझाव बैरी मान लेता है। तो वहीं अब हम पुलिस स्टेशन में एडी और आइरिस को देखते हैं जब आइरिस एडी से बातें कर रही होती है कि आइरिस कितना एक्साइटेड है कि मात्र 3 दिनों में वे एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। तो वहीं बैरी जोई को बताता है अब से मैं सिर्फ अपने जॉब यानी लैब वाला ही काम करूंगा, फ्लैश बनकर दूसरों की मदद नहीं करूंगा, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, अभी मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने वाला हूँ। जिसकी बातों को सुन डिटेक्टिव जोई को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस पर जोय उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारा काम भी है लोगों की मदद करना। पर यहाँ बैरी जोय की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और अब हम डिटेक्टिव जोय के घर पे देखते हैं जहाँ आइरिस अपना पूरा सामान पैक कर रही होती है ताकि आइरिस 3 दिन बाद एडी के साथ उसके नए फ्लैट में शिफ्ट हो सके। तो ही बैरी और आइरिस को एक दूसरे के प्रति ऑकवर्ड बिहेवियर को करते देख जोय बैरी से पूछता है आखिर बात क्या है, जिस पर बैरी जोय को बताता है कि बैरी ने आइरिस को अपने फीलिंग्स वाली बात बता दी है और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करें। और अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जब सिस को अपने द्वारा बनाया शील्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को देता है, जो कि उन लोगों को फ्रीज करने वाले गन से उनकी रक्षा करेगा। पर यहाँ डिपार्टमेंट में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो आसानी से स्टार लैब या यूँ कहे कि डॉक्टर हैरिसन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कारण वही थी 1 वर्ष पहले स्टार लैब में हुए एक्सप्लोजन। तो वहीं डिटेक्टिव जोय डॉक्टर हैरिसन को बोलता है बैरी को लोगों की मदद करने से रोकना सही नहीं है, आप बैरी को सेल्फिश बनने की राह पर मत ले जाइए जिसका सिर्फ अपनी माँ के कातिल को पकड़ना ही काम है। बैरी हमेशा से सबकी मदद करना चाहता है और बैरी की यही बात उसे दूसरों से काफ़ी अलग बनाती है, जिसे सुनकर डॉक्टर हैरिसन वहाँ से चला जाता है। तो अब हमें कैथलीन को दिखाया जाता है जो लगातार अभी भी रॉनी से रिलेटेड जानकारियाँ ढूंढने में लगी है, जिसमें बैरी भी कैथलीन की मदद करता है, जिससे कैथलीन को जेनसन रॉस नाम के एक शख्स के आर्टिकल का पता चलता है जहाँ रॉस अलग अलग तरह के सेल को तोड़कर फिर से उस सेल को नए ढांचे में बदलकर नए सेल बनाने के एक्सपेरिमेंट पे काम करता है, जिससे कि कैथलीन को लगता है कहीं ये रॉनी इसी शख्स के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा तो नहीं है, जिसके बाद कि कैथलीन जैनसन रॉस से मिलने का इरादा बनाती है। तो वहीं अब हमें एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जब पेरिस वाले कपल अपने महंगे पेंटिंग के साथ फ्लाइट से उतर रहे होते हैं कि तभी स्नैड और उसका पार्टनर भी उस कपल पर हमला कर देते हैं।
तो चूंकि पेरिस वाले कपल के पास मौजूद पेंटिंग के बारे में पुलिस को भी खबर थी, डिटेक्टिव जोय एडी अपने टीम के साथ एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे, जो स्नाट के हमलों से बचने के लिए सिस्को द्वारा बनाई शील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। कि तभी स्नाट का पार्टनर भी एक गन निकालकर पुलिस पर हमला करता है, जिससे कि आग निकल रही होती है। तो वहीं अब एक तरफ बर्फ और दूसरी तरफ आग के वार से पुलिस वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं, जहां मौका देकर स्नाट और उसका पार्टनर पेंटिंग को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अब पुलिस स्टेशन में अपने कलीग्स की ऐसी हालत देख बैरी जोय से माफी मांगता है और जोय से वादा करता है कि आज के बाद बैरी का सबसे पहला काम होगा लोगों की मदद करना। तो वहीं अब हमें स्नाट और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है, जहां स्नाट बोलता है कि इस बार भी फ्लैश नहीं आया, पर हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, फ्लैश को तो हम मारकर ही रहेंगे, क्योंकि आगे हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा फ्लैश ही बनने वाला है। और अब कैथलीन रॉस से मिलती है और कैथलीन को पता चलता है कि फायर स्टॉर्म नाम की एक कंपनी है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी भी चीज के अंदर से उसकी ऊर्जा निकालने की एक्सपेरिमेंट की जाती है, जिसके हेड है प्रोफेसर मार्टिन आइंस्टीन। पर एक दिन मार्टिन आइंस्टीन अचानक से अपने लैब से गायब हो गए, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। और अगले दिन आर्मी वाले आकर उनके लेबोरेटरी के सारे सामान को अपने साथ ले गए। तो वहीं अब जब कैथलीन रॉस से मिलकर वापस आ रही होती है कि तभी स्नाट और उसका पार्टनर कैथलीन को किडनैप कर लेता है। तो वहीं स्टार लैब में सिस्को बैरी और डॉक्टर हैडसन को स्नाट के पास मौजूद दोनों गन के बारे में समझा रहा होता है कि स्नाट के पास मौजूद गन में से एक का टेम्परेचर एकदम हाई है, यानी आग वाले गन, तो दूसरे बर्फ वाले गन का टेम्परेचर एकदम से लो है। तो अगर हम दोनों से निकले टेम्परेचर को आपस में टकरा दे तो शायद हम स्नाट और उसके पार्टनर को रोक सकते हैं। कि तभी बैरी को डिटेक्टिव जोय का कॉल आता है और बैरी कैथलीन के कार के पास पहुंचता है, जहां जोय और एडी पहले ही से अपनी टीम के साथ छानबीन कर रहे थे, पर कैथलीन का वहां कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद वे सभी वापस पुलिस स्टेशन आते हैं। तो वहीं स्नाट के अलावा एक और फुटप्रिंट के निशान से एडी पता करता है स्नाट के पार्टनर का नाम मिक रोरी है, जो कि पहले भी कई बार स्नाट के साथ चोरियां कर चुका है। और तभी टीवी पर स्नाट का फ्लैश के लिए मैसेज आता है कि अगर फ्लैश इस लड़की यानी कैथलीन को बचाना चाहता है तो आज रात वो मॉडर्न स्ट्रीट पे मिले और दुनिया वालों को यकीन दिलाओ कि तुम असल में एक इंसान हो, कोई अफवाह नहीं, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सिर्फ तुम्हारा नाम सुना है, कभी देखा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम अपनी एक झलक उन लोगों को दिखाओ। तो वहीं अब कैथलीन के लिए बैरी फ्लैश बनकर दुनिया के सामने आने को तैयार हो जाता है, जिस पर डिटेक्टिव जोय बैरी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए हिम्मत देता है। और अब आखिर वो घड़ी आ ही जाती है जब फ्लैश पूरी डिपार्टमेंट के सामने आता है और अब सिस्को द्वारा बताए प्लान के अनुसार कोल्ड और हॉट गन से निकले ऊर्जा को एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश करता है। पर अब बैरी बार बार कोल्ड गन के वार से कमज़ोर पड़ने लगता है और एक समय तो ऐसा आता है जब बैरी पूरी तरीके से स्नाट और उसके पार्टनर के निशाने पे होता है कि तभी बीच में एन वक्त पर एडी आकर बैरी की मदद करता है। तो ही अब बैरी एक बार फिर से पूरी ताकत लगाकर इस बार स्लो मोशन में दोनों गन के ऊर्जा को अपने पर एकत्रित करता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर दोनों गन से निकले ऊर्जा को आमने सामने कर देता है, जिसके बाद कि स्नाट और माइक गन के अपोजिट रिएक्शन से हुए धमाके के बाद वहीं गिर जाता है, जिसके बाद एडी और साथ में उसके टीम आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। तो ही अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव जोय और सिस्को मिलकर कैथलीन को भी ढूंढ निकालते हैं और अब अपने साथ वापस ले आते हैं। तो वहीं अब पुलिस स्टेशन में कैप्टन सिस्को को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। तो ही अब पूरे डिपार्टमेंट में सभी सिर्फ फ्लैश की ही तारीफ़ें कर रहे होते हैं, जो सुनकर बैरी को काफ़ी अच्छा लगता है। तो वहीं अब आइरिस के एडी के साथ शिफ्ट होते हैं बैरी एक बार फिर से जोय के साथ रहने आ जाता है। तो वहीं एपिसोड के आखिर में हम स्नाट और माइक को देखते हैं, जिन्हें एक वैन पर बैठाकर जेल ले जाया जा रहा होता है कि तभी वहां उनकी गाड़ी अचानक से रोक दी जाती है और यहाँ स्नाट के एक और पार्टनर की एंट्री होती है। और फ्रेंड्स, इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें।